नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से कल सामने एक बात आई थी कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की एकता को भंग किया जाए। वो कौन सी ताकतें आखिर किस तरह से उन पर शिकंजा कसना चाहेंगे। जिस तरह से सिदरा के एक मंदिर को तोड़ फोड़ का जो मामला सामने आया और वहाँ पे कुल देवता की जो मूर्तियाँ थी उन्हें भी कहीं ना कहीं तोड़ा गया। इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं होशियार सिंह जी, जो कांग्रेस से वाबस्ता और साथ ही साथ एक एनजीओ भी चला रहा है, द नेशनल ह्यूमन राइट। आइए जानते हैं क्या कहना है, आखिर क्या कारण है इस तरह की चीज़ें करने का कि कहीं ना कहीं जनता में गुस्सा और रोष हो, और किस तरह को प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। होशियार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। होशियार सर, क्या कहना चाहेंगे? आए दिन इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। या तो कहेंगे कभी बुर्का इशू आ जाता है, कभी ये कहेंगे कि जो स्कूलों में बच्चियों को जिस तरह से सिख बच्ची के साथ हुआ, उनको सिर पे चुन्नी नहीं, फिर भी विवाद होता है। उसके बाद कहीं एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती तो वो चीज़ भी सॉल्व होती है। अब ये कि कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों को अब निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है कि किस तरह से, क्या कहेंगे आप, किस तरह किस नज़रिए से लेते हैं कि कौन सी ताकतें हैं इनके पीछे, या कोई डेलिबरेटली इन चीज़ों को अंजाम दे रहा है ताकि हमारा जम्मू कश्मीर का, खास करके जम्मू का माहौल, उसमें अशांति फैलाई जाए? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा। जिस तरह से सिदड़ा में जो इंसिडेंट हुआ, जिससे हमारे देवते हैं यहाँ पे, बाबा काले पीर हो या गणपति की हो, और भी जो हमारे देवते हैं उनकी उनको तोड़ा गया, खंडित किया गया। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, स्पेशली जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े इनके विंग हैं, स्पेशल हो, स्पेशल क्राइम ब्रांच हो, और भी इनके विंग है। सबसे पहले डिपार्टमेंट को देखना बनता है कि कौन से लोग ऐसा काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने पहले बोला, एक जिस तरह से वो स्कूल में एक बच्ची वो बुर्का डाल के गई, उसके भी इशू उठाया गया। जो हमारे हेरिटेज स्कूल का इशू आया, हेरिटेज इशू, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे जम्मू का भी वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे जम्मू कश्मीर, जो हमारे जम्मू का भाईचारा है, उसको खराब करने की जा रही है। और ये कौन से लोग हैं, बिल्कुल, और ये कौन से लोग हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से एसएसपी जम्मू सर से कहूँगा, चंद्र कोहली सर से कहूँगा कि इस तरफ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर का वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और बोलूँगा कि मुझे लगता है कि अब इस साल इलेक्शन भी होने वाले हैं, बिल्कुल। और जब कोई इलेक्शन का दौर चलना शुरू होता है, हवाएं चलनी शुरू होती है, तो इस तरह की चीजें सामने इस तरह की चीज़ें बड़ी सामने आती हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को, और जो भी कोई दोषी है इसमें, जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई। पर होशियार सर, ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार इस मंदिर पर इस तरह की चीज़ें हुई, इस तरह की तोड़ फोड़ की गई है, जो खंडित किया गया मूर्तियों को। सवाल बड़ा है कि जितने भी अभी तो आदेश आया है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर ये कि सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। अगर 2 बार पहले हुआ है तो क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर सख्त कदम उठाए? तीसरी बार फिर से अटैम्प्ट हुआ, तो लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और क्यों नहीं जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जाएं हर धर्म, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, ताकि इस तरह की चीज़ें करने से पहले कोई भी सतर्क हो जाए या नहीं करने की हिम्मत हो उनमें। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जम्मू में, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो जिस तरह सीसीटीवी कैमरे की बात हो, जहाँ कोई सिक्योरिटी की बात हो, आपने ऐसी जगह पर सिक्योरिटी लगवानी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे, वो जंगल में है, काफी जंगल और में लगवानी चाहिए। और आपको पता भी है कि ये किसी लोगों की आस्था का सवाल है, हिंदू की आस्था का सवाल है। जाकि अगर किसी मस्जिद में ऐसा हो, वो भी गलत बात है, हम बोलेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की इंसिडेंट हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर पहले एक्शन क्यों नहीं किया? अगर सीसीटीवी की फोटो कैमरे की बात की जाए तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? तो अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर इतने आपने ब्यूरोक्रेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, और ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी हालात ख़राब हो सकते हैं। और इसलिए हम लगातार प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। और इसलिए हम आपके माध्यम से, खासकर जो एसएसपी जम्मू सर हैं, वो जो और भी जो हाई ऑफिशियल हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को पहचाना जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, कौन से लोग हैं जो हमारे जम्मू का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और कम से कम उन लोगों को पता तो चले कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं। बिल्कुल होशियार सर, कहीं ना कहीं धर्म की आस्था के खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से लोग ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो हिंदू समुदाय से, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे वो सिख समुदाय से, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय से। ये इस तरह के सेंसिटिव इशू कहीं ना कहीं बड़ा बवाल बनकर सामने आते, जिसे थामना बाद में मुश्किल होता। क्यों नहीं इस तरह के कदम उठाए जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें सामने ना आए? हाँ, देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बोला, कई स्टेटों में इस तरह के इशू भी हुए, और मुझे लगता है उस ऐसे इंसिडेंटों से काफ़ी हादसे हुए। फिर लोग प्रदर्शन किए, लोगों को गिरफ्तारियाँ दी, कई लोगों की जानें भी गई हैं, पथराव भी हुए, कई लोगों की जानें भी गई हैं। और मुझे लगता है कि
किस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी बनती है? अगर अब यहाँ पे एलजी रूल है जहाँ कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट वाले हमारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो ऐसी चीज़ों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्रदर्शन हो रहे हैं, काफ़ी लोग अपने इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और हमें भी बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमारे कुल देवता हैं, बुरी तरह से काले पीर, हम मूर्तियों को उनको खंडित किया गया, पूजते हैं। हमारे गणपति के महाराज की भाई में मूर्ति है और देवतों की मूर्ति हैं। जिस तरह से आपने पहले बोला, किसी भी मजहब के साथ इस तरह से के उनके जो मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है या क्रिश्चन है, इस तरह से वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ शरारती तत्व हैं जो जम्मू का वातावरण खराब करना या चाहते यूँ हैं। कहे, जिस तरह से आपने शुरू में ही कहा कि कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है, तो या यूँ कहे कि इलेक्शंस पास हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पहले भी होती थी, अब भी होने को आ रही हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन से लोग हैं, किन्होंने लोगों ने ये काम किया है, और उनके पीछे कौन से लोग हैं जो ये करवा रहे हैं। उनको बेनकाब करना और बहुत उनको जरूरी उनको बेनकाब करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से अगर इस तरह से आज कल हमारे यहाँ पे मंदिरों में इस तरह से किया गया, कल को मस्जिद में कोई करेगा और मुझे गुरुद्वारे में किया जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जम्मू के हालात ख़राब होंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, और स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट में बात मैं करूँगा, उन चीज़ों को इस तरीके वहाँ पे कंसर्न पुलिस स्टेशन कौन सा है, पूरी तरह से चौकसी बरतनी चाहिए। वहाँ पे चौकसी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह से ये चीज़ें होने लगे, फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे हालात भी ख़राब होंगे। और जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में भाईचारा एकता बना हुआ, मुझे लगता है उसको भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, और हाँ खास करके हमारी जनता से क्या कहेंगे, जिन्होंने हमेशा हमारे जम्मू की जनता की बात करें, बड़ी शांतिपूर्वक हर मसले को मिलकर सुलझाया? देखिए, हम आपके माध्यम से यही बोलेंगे कि चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम सबको मिलके ये इस चीज़ को फेस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, ये हमारा जो भाईचारा है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और जिस तरह से मैंने पहले बोला, जब इलेक्शन सिस्टम होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें कौन कर रहा है और करवा कौन रहा है, और इस चीज़ को देखना एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है। और स्पेशली मैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के इतने विंग बने हुए हैं, चाहे स्पेशल हो, चाहे क्राइम हो, रॉ की बात कीजिए, CBI की बात की, बड़े विंग बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से हमने कहावतें सुनी हैं कि अगर पुलिस चाहे कि किसी चीज़ के लिए पता करना, कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और, कि अगर वहाँ पे अगर पहले भी वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई थी, तो वहाँ पे अपने CCTV कैमरे लगाने चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट वाले हर जगह पब्लिक मीटिंग करवाते हैं। कई जगह हमने भी बड़ी पुलिस पब्लिक मीटिंग करवाई हुई है, वो जोर देते हैं कि देखो ये चोरियाँ बड़ी हो रही हैं, यहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जाए, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगाए गए इन्होंने? तो कम से कम इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और हम यही बोलेंगे हमारी जम्मू कश्मीर की जनता से कि हम लोगों को इकट्ठे होकर जो चीज़ें हो रही हैं इसका फेस करना है, और आपस में जो हमारा भाईचारा है इस तरह से बना रहे। धन्यवाद होशियार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ होशियार सिंह जी। जिस तरह से कल एक वाकया सामने आया था, किस तरह से सिद्धड़ा के एक प्राचीन मंदिर की जो मूर्तियां थी उसमें उसे खंडित किया गया, चाहे वो मूर्तियां हमके हमारे कुल देवता की, चाहे हमारे गणेश भगवान जी की। धर्म की आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सवाल बड़ा ये है कि पहले भी 2 बार इस तरह की चीज़ें करने का प्रयास किया गया, तो क्यों नहीं वहाँ पर CCTV इंस्टॉल किए गए? कहीं ना कहीं होशियार सिंह जी ने सवालिया निशान उठाया पुलिस प्रशासन पर और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर। क्यों इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो सेंसिटिव इशू होते हैं, इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है? अगर पहले से ही शिकंजा कसा जाता, इस तरह के प्रयास किए जाते, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर यानी CCTV कैमराज इंस्टॉल करते, शायद ऐसी हिमाकत करने का कोई भी प्रयास नहीं करता। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन नज़दीक है, तो इस तरह की चीज़ें करने से कहीं ना कहीं आम जनता में फूट डलवाना, आम जनता का, यहाँ हमारे जम्मू का माहौल ख़राब करने का लगातार पहले भी प्रयास किए जा रहे हैं और कर रहे हैं प्रयास। तो कहीं ना कहीं ये रहेगा, जांच का विषय रहेगा कि आखिर क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं। पर सवाल ये है कि बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, अगर पहले भी उस मंदिर में 2 बार इस तरह की वारदात हो चुकी है, तो तीसरी बार क्यों हुई? आखिर कौन है लोग? क्यों नहीं उन लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया? क्यों नहीं उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो इस तरह की साजिशें रचकर कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे पर बहुत बड़ी सेंध लगा रहे हैं और माहौल को खराब करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं? धर्म कोई भी हो, हमें सबका सम्मान करना है, हमें सबका मान करना है, माने चाहे अपना, पर दूसरों के धर्म की भी उतनी इज्जत करना जितनी हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं। और बात करें इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज है, अपनी जनता से भी अपील करते हैं कि हमारा ये भाईचारा टूटने ना पाए, आपस में मिलजुल कर
उन लोगों को बेनकाब करने, जो कहीं ना कहीं साजिश रच रहे हैं इस तरह की चीज़ें करके हमारे आपसी भाईचारे को तोड़ने का और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाकर उनको दुखी करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बहुत ही चौकसी बरतनी होगी और एक अहम रोल अदा करना चाहिए। अब देखना ये कि आने वाले वक्त में क्या ये जांच का विषय रहेगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, क्या चीज़ें निकल कर, क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और किसने किया, कौन सा इस सारी साजिश के पीछे। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।